ये आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो स्वीडिश स्टडी वीज़ा है उसका प्रोसेस क्या है। ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जो भी स्टूडेंट्स वगैरह से मिला हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस सिंपल है। ये migrationworker.se के नाम से जो वेबसाइट है इस पर आप जाएंगे, वहाँ स्टडी इन स्वीडन की लिंक पे जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। अभी आपको किसी एम्बेसी ट्रैवल नहीं करना, सिंपल आप एक घर बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होके आपको वो कहेंगे आप बायोमेट्रिक्स के लिए आप एम्बेसी कॉन्टैक्ट करें, वो वहाँ पर बायोमेट्रिक्स आपके कलेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? भाई आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो स्वीडिश स्टडी वीज़ा है उसका प्रोसेस क्या है, किस तरह एप्लीकेशन सबमिट होगी और किस तरह हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि आप लोगों के कई कमेंट्स में जाए कि सर इसके बारे में ज़रूर डिस्कस कीजिए। ख़ास तौर पे हम ये भी डिस्कस करेंगे क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका मेन कंसर्न ये है कि स्वीडिश एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है वो टेम्पररी क्लोज है और जो कि उनकी वेबसाइट पर भी है कि वो पब्लिक विजिटर्स को एंटरटेन नहीं कर रहे। तो उसके लिए उन्हें एडिस अबाबा में जो स्वीडिश एम्बेसी है इथोपिया में, वहाँ विज़िट करना पड़ता है। अपने बायोमेट्रिक्स वो लोग वहाँ पे कलेक्ट करते हैं और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि किस तरह ये ऑनलाइन अप्लाई होता है और कब आपको विज़िट करना और किस तरह वीज़ास वगैरह अरेंज करने। ये देखें, स्वीडन के अलावा भी कई कंट्रीज़ हैं, लाइक फिनलैंड है, लिथुआनिया है, पोलैंड है और भी आई थिंक यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ की एम्बेसीज पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं कर रही हैं। और उसके लिए लोगों को अज़रबैजान, मिडिल ईस्ट, टर्की, इस तरह के और अफ्रीकन कुछ कंट्रीज़ में जाना पड़ता है अपनी वीज़ा अप्लाई करने के लिए। तो इसी तरह अब उनमें समझे स्वीडन भी शामिल हो गया है। किसी भी कंट्री का जो वीज़ा इशू का जो रिज़ल्ट है, चांसेस है वो 100% नहीं होता, हर जगह मिक्स है। लेकिन स्वीडन में ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है और मैंने जो भी स्टूडेंट्स वगैरह से मिला हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको वीज़ा इशू कर देते हैं। तो देखें, डिमोटिवेट नहीं होना, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव सोचना है। कई लोग व्लॉग्स बना रहे हैं स्वीडन के बारे में भी, अदर कंट्रीज़ के बारे में भी, आप उसको जाके ज़रूर विज़िट करें, थोड़ा सा रिसर्च करें। मैं आपको बहुत से रेफरेंसेस देता हूँ यहाँ पे, तो रेफरेंसेस देखें, वेबसाइट के रेफरेंसेस देने की वजह यही है कि आप ख़ुद से भी जाके रिसर्च करें, हमारी भी सुने और ख़ुद से जाके भी रिसर्च करें और देखें कि आपके गोल्स क्या, आपका बैकग्राउंड क्या, आप किस तरह अपना फ्यूचर देखते हैं, कहाँ पर आपके स्टडीज़ के या फ्यूचर के मौक़े ज़्यादा हैं। तो सब चीज़ों को मेजर करते हुए आप अपना फ्यूचर की प्लानिंग करें और डिसाइड करें कि कौन से कंट्री और आया कि स्वीडन जाना है तो वो मेरे लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलें, प्रोसेस में आने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ कि लोगों को भी मोटिवेट कीजिए, जो कि बहुत से लोगों के पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन यही चैनल्स होते हैं, यही सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपने फ्यूचर के बारे में फ़र्दर सोच सकते हैं। तो देखें, सबसे पहले जब आपका एडमिशन क्वालिफाई कर जाएंगे, यूनिवर्सिटी एडमिशन.se पे आपके पास एक स्टेटस जनरेट हो जाएगा, तो वो आपको एक इनवॉइस कर देंगे जो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिट हुए होंगे या प्रूफ होगा आपकी एप्लीकेशन, वहाँ पे आपको ट्यूशन फ़ी सबमिट करनी होगी। जब वो आप ट्यूशन फ़ी पे कर देंगे तो आपको कन्फर्मेशन लेटर दे देंगे और आपका जो स्टेटस है यूनिवर्सिटी एडमिशन.se पे वो क्वालिफाइड आ जाएगा, यानी कि आप एडमिटेड हो जाएंगे। तो आपको वो कन्फर्मेशन लेटर एडमिशन का और कन्फर्मेशन लेटर जो आप ट्यूशन फ़ी पे कर देंगे, इसको आपने एक PDF फाइल बना लीजिए इसकी, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस सब कुछ ऑनलाइन होगा। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो दूसरी चीज़ है वो आपका पासपोर्ट है। आपको ये ज़रूर देखना है कि उसकी वैलिडिटी हो 1 साल से ज़्यादा हो। अगर आप बैचलर या मास्टर प्रोग्राम के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट 1 साल से ज़्यादा का आपको वीज़ा इशू होगा, 12 मंथ या उससे ज़्यादा का, तो उसकी वैलिडिटी आपको ज़रूर चेक करनी है। इसके साथ साथ आपको किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है डेट केस। लेकिन अगर आप किसी ऐसे कोर्स में आ रहे हैं जो कि ये बैचलर या मास्टर्स लेवल का कोर्स है, 6 मंथ या आप इस तरह कह लें 12 मंथ से कम ड्यूरेशन का कोर्स है, तो आपको वीज़ा भी उतना ही इशू होगा। लेकिन उस केस में आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस होना मस्ट है, उतने टाइम की जितने टाइम के लिए आपका वो कोर्स है। अच्छा, इसके बाद आती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट में पर मंथ के हिसाब से इस वक्त जो माइग्रेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जो मेंशन है वो है 9,450 स्वीडिश क्रोन। तो ये पर मंथ के हिसाब से आपको तकरीबन 12 महीने के दिखाने, जितना आपको वीज़ा इशू होगा तो वो बन जाते हैं 1,13,400। अच्छा, इसको कंटिन्यूसली हर ईयर के हिसाब से देखें, क्योंकि हर ईयर के हिसाब से कुछ फिगर इसमें चेंज होती रहती है। अगर आपका कोई रिलेटिव है स्वीडन में, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, तो अगर वो आपको अकोमोडेशन देता है, आपको खाने के एक्सपेंस बेयर करता है, तो वेबसाइट पे क्लियर लिखी हुई है वो सारी फिगर्स, तो उतनी फिगर्स आप माइनस कर दें तो फिर आपको 9,450 क्रोन नहीं, पूरे इतनी फिगर दिखानी पड़ती है। इसमें कुछ रिड्यूस हो जाती है अमाउंट।
सिंपल कैलकुलेशंस आप वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखिएगा, मैं सारे रेफरेंस यहाँ पे दूंगा तो ईजी होगा। उसके बाद जो एडल्ट्स की फ़ीस है वो है 1500 स्वीडिश क्रोन। आप या आपके स्पाउस जो भी 18 साल से बड़े और जो 18 साल से कम, अगर आपके साथ चिल्ड्रन भी ट्रैवल कर रहे हैं, वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो पर चाइल्ड के हिसाब से 750 स्वीडिश क्रोन आपने वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी होगी। तो ये प्रोसेस सिंपल है। ये migrationworker.se के नाम से जो वेबसाइट है, इस पर आप जाएंगे, वहाँ स्टडी इन स्वीडन की लिंक पे जाएंगे, वहाँ से आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करेंगे। अभी आपको किसी एम्बेसी ट्रैवल नहीं करना, सिंपल आप एक घर बैठ के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लॉगिन बनाइए। लॉगिन बना के जो फॉर्म है उसको फिलअप कीजिए, अपना पर्सनल डाटा लिखिए, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताइए सारे अटैच उसमें करेंगे, और आखिरी स्टेप में आप वहीं से किसी भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आई थिंक ये 1 से 2 महीने लेती है माइग्रेशन बोर्ड आपको रिस्पॉन्स करने में, कांटेक्ट करने में। तो वो आपकी उसी ईमेल पे कांटेक्ट करेगी जो आपने जिस पे अकाउंट क्रिएट किया migrationworker.se की वेबसाइट पे। तो मेक श्योर कीजिएगा ये आपका अपना ईमेल एड्रेस हो, इसको आपने मिस नहीं करना है। उसी पे आपसे ये होगी, जो भी कम्युनिकेशन होगी वो इसी ईमेल के थ्रू होगी आप और माइग्रेशन बोर्ड के दरमियान। तो जैसे ही वो कंफर्मेशन आएगी तो वो उसी के साथ आपको रिकमेंड करेंगे कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है, अगर आप इंडिया या किसी और कंट्री से और आपके वहाँ एम्बेसी है तो आप सिंपल एम्बेसी को कांटेक्ट करेंगे, स्वीडिश एम्बेसी को। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये कि अब आपने, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आपके एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होके आपको वो कहेंगे आप बायोमेट्रिक्स के लिए आप एम्बेसी कांटेक्ट करें, वो वहाँ पे बायोमेट्रिक्स आपके कलेक्ट करेगी। आप उसकी ईमेल कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, वहाँ पे आप एक मैसेज लीव करेंगे कि मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए बायोमेट्रिक्स के लिए इस, और वो अपनी जो स्वीडिश माइग्रेशन बोर्ड से आपके पास जो लेटर आया उसकी ईमेल जो आया है उसकी एक कॉपी आप उसके साथ सबमिट करके बोलेंगे ये मुझे बायोमेट्रिक्स के लिए स्वीडिश एम्बेसी जो इथोपिया में है उसको मैंने विजिट करना है, तो मुझे काइंडली आप अपॉइंटमेंट दें। तो देखें एक चीज़ यहाँ मेंशन कर दूँ, जब आपके पास बायोमेट्रिक्स की कॉल आ जाती है तो देखें 90 to 95% वीज़ा श्योरिटी हो जाती है कि अप्रूव हो गया है। सिर्फ उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं, लाइक कि आपकी कोई या तो प्रीवियस हिस्ट्री ट्रैवलिंग की ऐसी हो जहाँ पे कोई प्रॉब्लम या इशू आए यूरोपियन, या कोई पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह में कहीं डॉक्यूमेंट्स, उस केस में कोई रिजेक्शन के चांसेस है। वरना ये सिंपल है, आपने अब क्या करना है, एम्बेसी ऑफ इथोपिया की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे। सिंपल है, फिर वो आप देख लीजिएगा आपकी जो भी डेट सूट करती होगी। आपने सिंपल आप देखें 2 से 3 दिन, मैंने जो लड़कों ने सुना 2 से 3 दिन इनफ होता है। ज़ाहिर है जितने दिन रहेंगे उतने ही आपके एक्सपेंस वहाँ ज़्यादा होंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल आप वहाँ जाएंगे, अपने बायोमेट्रिक्स वो आपके कलेक्ट करेंगे। अच्छा, जो इंटरव्यू होता है वो बहुत सिंपल होता है, जो मुझे यहाँ जो स्टूडेंट्स आए उनसे पता चला। सिंपल ये है कि वो आपसे यही पूछेंगे आप क्या पढ़ने वहाँ जा रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, आप क्या फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपने पढ़ाई के बाद वहाँ क्या करना है। ज़्यादातर ज़ाहिर है पढ़ाई के बाद मैंने वापस आना है, आपका यही आंसर होता है। और आपके फ़ंड्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा जो भी आप फंड्स बैंक्स में दिखा रहे हैं अमाउंट, उसके सोर्स आपके स्ट्रॉन्ग सोर्स हो, लाइक मतलब वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि ये पैसे आपके अपने, या तो अपने वालिद साहब से लिए, किसी स्पॉन्सर से लिए जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन ये पैसे आपके या आपकी सेविंग्स में से, या आपने कुछ चीज़ सेल करके अपने अकाउंट में इस पैसे को आप होल्ड कर रहे हैं। तो ये मस्ट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये रैंडम हुआ है, हर किसी के केस में, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये हुआ है कि वो बैंक को कांटेक्ट करते हैं आपके डिसीजन देने से पहले, और वो देखते हैं कि ये जो फ़ंड है अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ सिंपल अमाउंट अपने अकाउंट में दिखाई और रिटर्न कर दी, किसी से बोरो की भी। तो आपने 2 से 3 महीने जो भी प्रोसेस में टाइम लगे, आपने अपने जो अकाउंट्स को है, बैंक अकाउंट को, उसको मेंटेन रखना है, उस फिगर को। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। बाकी हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एम्बेसी जाने से पहले आप स्वीडन में कोई कांटेक्ट, आपके कोई रिलेटिव हों या कोई फ्रेंड या कोई किसी किस्म का भी आप कांटेक्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका वीज़ा अप्रूव होगा तो वीज़ा का जो रेसिडेंस कार्ड है वो पाकिस्तान वो सेंड नहीं करते, या तो वो स्वीडिश एम्बेसी एडिस अबाबा में इथोपिया में सेंड करेंगे, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा कलेक्ट करने के लिए। या फिर दूसरे केस में ये है कि आप स्वीडन उसको डिलीवर करवाएंगे उस एड्रेस पे जो आपका कॉन्टैक्ट होगा। और उससे आपको एक चीज़ ये चाहिए होगी कि आपको एक अथॉरिटी लेटर जो है वो उनसे साइन करवाना होगा, उसमें उनका एड्रेस और ये सारी चीज़ें होंगी जो आपके बिहाफ पे ये वहाँ लिखेंगे और साइन करेंगे कि मैं इनके बिहाफ पे इनका रेसिडेंस कार्ड स्वीडन में रिसीव कर रहा हूँ। तो 1 से 2 हफ्ते लगते हैं, उनके एड्रेस पे आ जाएगा आपका कार्ड। वो आपको किसी भी तरीके से, या कोई ट्रैवल कर रहा हो पाकिस्तान तो उसके ज़रिए आप मंगवा लें, या फिर किसी कोरियर सर्विस के ज़रिए पाकिस्तान मंगवा लें और उस पर आप फिर ट्रैवल कर सकते हैं। आप अपना प्लान करें। किसी भी कंट्री के 100% चांसेस नहीं होते, लेकिन स्वीडन की जो हिस्ट्री अब तक की वो मैंने ये देखे मैंने इसी अपनी जो स्टडी इन स्वीडन की जो सीरीज़ बनाई थी उसमें ये मेरी पहली वीडियो यही थी कि यार कई स्टूडेंट जो इस इनटेक में आने थे
वो नहीं उस तरह आए, उस तरह मुझे स्टूडेंट नहीं दिखे। बहुत से पीएचडी के तो आए हैं लेकिन मास्टर्स या बैचलर लेवल के स्टूडेंट्स नहीं आए, और उनको यही डाउट था क्योंकि पीएचडी वालों की सैलरी होती है, वो सैलरी पे आते हैं तो उनके लिए देखें इन्वेस्टमेंट करना जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो उनके लिए क्वाइट आसान होता है। लेकिन बहुत सारे लड़के इसी वजह से, क्योंकि ये फर्स्ट इनटेक था जिसको इथोपिया से डील होनी थी वीज़े, तो बहुत सारे डाउट्स की वजह से लोगों ने अप्लाई नहीं किया। तो अब मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हुई होंगी आपको इस वीडियो से। तो अगेन वही रिसर्च कीजिए अपनी, इस वीडियो में जो जो चीज़ें वापस जाके उनसे स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने पास कहीं नोट डाउन कर लीजिए कि जब आप वीज़ा अप्लाई करने जाएँ तो वो आपके सामने, और उस चेकलिस्ट को बना के कि ये चीज़ें मेरे पास कंप्लीट हैं और इस तरह मुझे प्रोसेस फर्दर लेके चलना है। स्टिल अगर आपके कोई सवालात हों और कुछ और समझना चाहें तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं अप्रिशिएट करूँगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोग जितने भी मुझे कमेंट्स मिलते हैं उनको जल्द से जल्द उनका रिप्लाई कर सकूँ। सच देखा जाए तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, थोड़ी सी एफ़र्ट्स हैं और सही से अंडरस्टैंडिंग है, तो इंशाल्लाह सबके सक्सेसफुल केस होंगे। तो चलें फिर, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में।